Hello बच्चों, let's read the question. The question is the half-life of indium, that is 131 mass number, is 8 days. Given a sample of indium at time t equal to 0, we can assert that. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको ऑप्शंस दे रखे हैं. नो न्यूक्लियाई विल डिके बिफोर टी इक्वल टू 4 days, नो न्यूक्लियाई विल डिके बिफोर टी इक्वल टू 8 days, ऑल न्यूक्लियाई विल डिके बिफोर टी इक्वल टू 16 days, एंड अ गिवन न्यूक्लियाई में डिके एट द एनी टाइम आफ्टर टी इक्वल टू 0. तो देखो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे. वी नो द फॉर्मूला ऑफ डीके. डीके का टाइम के साथ जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज एन इज इक्वल्स टू एन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एन क्या है जो हमारे पास बच गए हमारे पास न्यूक्लियाई आफ्टर द डीके. एन नॉट क्या है, इनिशियल. लैम्डा होता है यहाँ पे हमारा डीके कांस्टेंट. टी इज द टाइम. ठीक है, टी इज द टाइम. अगर हम बात करें टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे अगर बात करी जाए तो टी इक्वल टू जीरो पे जो हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एन नॉट हो जाएगा, बिकॉज ई टू द पावर जीरो यानी कि वन हो जाएगा. तो टी इक्वल टू जीरो पे हमारे सारे के सारे जो हमारे न्यूक्लियस रहेंगे वो इनिशियली जितने थे वो रहेंगे. और जैसे ही अब हम टी को बढ़ाएंगे, अब जैसे ही यहां से टी को बढ़ाएंगे तो देखो हम देख सकते हैं एन और टी के बीच में क्या है, एक इनवर्सली रिलेशन है, यानी कि ई टू द पावर लैम्डा टी. हमारा जो एन है ये हमारा क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली यहाँ पे कर रहा है. अगर मैं इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूं एन और टी का, तो एन अगर इधर है और टी अगर आपका इधर है, तो इनके बीच में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दैट ग्राफ विल बी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, यानी कि ऐसे डिक्रीज होगा नहीं होगा. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका एन क्या हो रहा है, एन आपका डिक्रीज हो रहा है. एज टाइम इंक्रीजेस तो आपका एन क्या होगा, एन आपका यहाँ पे डिक्रीज होगा, वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा. तो अब देखो यहां पे क्या बोल रखा है, ऑप्शंस में चेक करते हैं. तो ऑप्शन इज सेइंग नो न्यूक्लियस विल बी डीके बिफोर टी इक्वल टू 4 days. ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखो हमने देखा जैसे टी हमारा जीरो से आगे की ओर को बढ़ रहा है तो हमारा डीके शुरू हो जा रहा है, वो भी एक्सपोनेंशियली. तो ऐसा नहीं है कि 4 days तक कोई भी न्यूक्लियस डीके नहीं होगा. सिमिलरली 8 days तक कोई भी नहीं होगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा. ऑल न्यूक्लियस विल डीके बिफोर टी इक्वल टू 16 days, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, द फोर्थ इज अ गिवन न्यूक्लियाई, a given nucleus may decay at any time after t equal to 0. We can see t equal to 0 तक तो हमारे पास इनिशियली जितने थे उतने ही है, और जैसे ही हमने t को अब इंक्रीज करना शुरू करा t equal to 0 से आगे, यानी कि t equal to any time t, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो हमने देखा हमारा जो n है वो डिक्रीज करना शुरू कर दिया, वो भी एक्सपोनेंशियली. दिस मींस ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.